सो माय डियर स्टूडेंट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक है ना। ये हमने समझ लिया, इसके आगे का टॉपिक हम लोग लेते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, याद करो हमने इसके पहले जब मोशन इन 1D पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने सीखा था रिलेटिव मोशन। ठीक है, नाउ हम लोग क्या करेंगे, वहां पर जो रिलेटिव मोशन था वो 1D के लिए था, और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मोशन इन प्लेन पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो कि क्या होता है बेटा, 2 डायमेंशनल होता है। तो यहां पर भी आप रिलेटिव मोशन क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिव मोशन इन 2D। ठीक है, चलो तो नया टॉपिक रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक है बच्चे, या फिर रिलेटिव मोशन इन प्लेन, रिलेटिव मोशन इन प्लेन। ओके, इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बच्चा डेफिनेशन याद करो, हमने सीखा था कि अगर एक बॉडी का है ना रिलेटिव स्पीड जानना है दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में, जैसे कि मैं बोलता हूं कि ये एक बॉडी है A, जिसकी स्पीड क्या है बेटा, VA, और ये दूसरी बॉडी है जिसका नाम है B और वो मूव कर रहा है विथ स्पीड B। ठीक है, तो बेटा अगर मुझे ये लिखना है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको सिखाया था कि लिखना कैसे है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालना किसका है, तो A का निकालना है। तो वेलोसिटी किसका, A का निकालना है। और दूसरा जो है B, किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, B के रिस्पेक्ट में। तो इसको क्या लिखूंगा बेटा, VAB। ओके बच्चे, ठीक है। और इसका डेफिनेशन क्या हुआ करता था, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। ये सब कुछ क्या रहेगा बेटा, वेक्टर फॉर्म में, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ वेक्टर B। ये चीज आपको याद होगा। अंडरस्टूड बच्चे, ठीक है। तो ये चीज, ये जो कंसेप्ट है उसको हमें यहां भी यूज करना है। ओके, यहां पर भी हमको ये कंसेप्ट यूज करना है। वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B निकालना है, तो ये हो जाएगा क्या, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। तो चेंजेस क्या आने वाले हैं, जो वहां पे पढ़े थे हम लोग और जो यहां पढ़ रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बस ये है कि वहां पर दोनों बॉडी सेम लाइन पर मूव करता था, यहां पर दोनों बॉडी सेम लाइन पर मूव नहीं करेंगे, वो क्या होंगे, अलग अलग लाइन पर मूव करेंगे। क्योंकि यहां पर अपने पास क्या है, 2 लाइन है, 2 एक्सिस है, प्लेन में वो कहीं भी मूव कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर 2 एक्सिस की बात हो जाएगी, अलग अलग डायरेक्शन की बात हो जाएगी, और उसको कैसे करना है वो हमें देखना है। वहां पर एक ही चीज होता था, या तो सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, यहां पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो इसको समझते हैं। मान लो बच्चे, चलो देखो, जैसे कि मैं बोलता हूं कि ये बेटा आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ओके बच्चे, तो अगर मान लो एक बॉडी जो है वो इस तरफ जा रहा है, A करके बॉडी है वो इस तरफ जा रहा है विथ वेलोसिटी A, VA, और एक बॉडी है वो B नाम का, वो इस तरफ जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ B। ठीक है, कितना है, VB है। तो ये देखो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, VA और VB। ओके बच्चे, तो अगर मुझे यहां पर निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, ठीक है, अगर मुझे ऐसा निकालना है तो क्या करूंगा, तो सबसे पहले इसका सिंबल कैसे लिखाएगा बेटा, किसका चाहिए, A का चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, B की रिस्पेक्ट में चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, है ना, ऐसा लिखाएगा ये। तो बेटा इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। यहां तक सेम है जैसा हमने पहले किया। अब देखो चेंज क्या है, चेंज ये है बेटा कि इसका डायरेक्शन देखो किधर है, एक्स एक्सिस पर, और कैसे लिखा करते थे बेटा, आई कैप लगाया करते थे। वेक्टर के फॉर्म में लाने के लिए इसका मैग्नीट्यूड VB है और डायरेक्शन क्या है बेटा, J कैप है। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, VA की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा, VA आई कैप माइनस VB को क्या लिख सकते हो, VB J कैप। सो आपके पास आया VA आई कैप माइनस VB J कैप।
वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो आया वो इस तरीके से आया बच्चे। क्लियर है कहानी आपको? अब मान लो मुझे इसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है ना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो व्हाट कैन वी डू? तो बच्चे हमको पता है कि ये वेक्टर है और वेक्टर को सॉल्व कैसे किया जाता है मैग्नीट्यूड के लिए, है ना, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर और जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो वी ए का स्क्वायर प्लस वीबी का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। बात करते हैं डायरेक्शन की, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए क्या करोगे बेटा, tan फाई, ठीक है, tan फाई इक्वल टू क्या ले लोगे बेटा, अब देखो यहां पर क्या है, इसका कोफिशिएंट माइनस में है और इसका कोफिशिएंट प्लस में, आप उसको छोड़ दो, माइनस प्लस को छोड़ दो, सिर्फ मैग्नीट्यूड लो, वीबी अपॉन वीए, ठीक है बेटा, वीबी अपॉन वीए। ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, एक एंगल मिल जाएगा, फाई इक्वल टू tan इनवर्स वीबी बाय वीए, ऐसा आ जाएगा, ठीक है, इतना एंगल आ जाएगा। अब बेटा ये एंगल किसके साथ होगा, है ना, नॉर्मली जो हम लोग अगर ये प्लस होता दोनों तो किसके साथ होता था, एक्स एक्सिस के साथ होता था। बट यहां पर क्या हो रहा है बेटा, यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखना कि VB क्या है, नेगेटिव है। तो कैसे करेंगे समझो, याद करो बच्चे, हम जब वेक्टर पढ़ रहे थे तो वहां हमने सीखा था एक कंसेप्ट नेगेटिव वेक्टर का, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर का कंसेप्ट सीखा था। एक्चुअली हमने ये सीखा था कि सब्ट्रैक्शन नाम का चीज वेक्टर में होता ही नहीं है ना, वेक्टर में क्या होता है, हमेशा एडिशन ही एडिशन होता है। तो भाई सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया करते थे, तो हम क्या करते थे, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर के साथ ऐड किया करते थे, ठीक है बेटा। तो उस कंसेप्ट का हम लोग यहां पर यूज करेंगे। सी, अब अगर आप यहां ध्यान से देखो बेटा, ठीक है, VA माइनस VB, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं बेटा, VA प्लस माइनस ऑफ VB लिख सकता हूं ऐसा, VA विथ रिस्पेक्ट टू B को VA प्लस माइनस ऑफ VB, दैट मीन्स कि VO को किसके साथ ऐड करना है, नेगेटिव वेक्टर ऑफ B, नेगेटिव वेक्टर ऑफ B, ठीक है। अब देखो नेगेटिव वेक्टर क्या होता था बच्चे, आपको याद हो अगर तो नेगेटिव वेक्टर होता था उस वेक्टर को मैग्नीट्यूड को सेम रखते हुए डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, ठीक है, डायरेक्शन को अगर अपन रिवर्स कर दे तो उसका क्या मिल जाता है बेटा, नेगेटिव वेक्टर मिल जाता है। बहुत अच्छी बात है भाई। चलो, तो VB का देखो पॉजिटिव वेक्टर इधर है तो नेगेटिव वेक्टर किधर आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। तो ये देखो ये हो गया बेटा माइनस ऑफ VB वेक्टर, ठीक है, ये क्या हो गया, माइनस ऑफ VB वेक्टर। आ रही बात समझ में? तो बेटा मैंने जैसा बोला आपको, सिर्फ डायरेक्शन उल्टा होता है, मैग्नीट्यूड तो जो पहले था वही रहेगा, अभी भी ये क्या है, VB है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, VA। तो नाउ वी हैव टू ऐड विच टू वेक्टर्स, दीज टू वेक्टर्स, ये वेक्टर VA है और ये वेक्टर क्या है बेटा, VB का माइनस है। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, है ना, तो ये मेरा रिजल्टेंट होगा, पैरेललोग्राम लॉ मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या हो जाता है बेटा, VA का पॉजिटिव वेक्टर था उसको ऐड किया हमने किसके साथ, VB के नेगेटिव वेक्टर के साथ, तो ये देखो ऑटोमेटिकली क्या आ गया, VA माइनस VB वेक्टर आ गया, ठीक है बेटा। तो ये दो वेक्टर हुए, तो बेटा मैग्नीट्यूड कौन सा हुआ, सॉरी एंगल कौन सा हुआ, ये हुआ, ठीक है, दिस इज द एंगल फाई। तो जो आपने वो फाई निकाला B बाय A करके, वो कौन सा एंगल है बेटा, ये वाला एंगल है, मतलब इस तरफ बन रहा है, ठीक है। तो इनका जो VA विथ रिस्पेक्ट टू B आया वो ये आया, मैग्नीट्यूड इतना होगा, है ना, स्क्वायर रूट VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर, है ना, स्क्वायर रूट VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और ये क्या हो गया बच्चा, हमारा डायरेक्शन हो गया। ओके बच्चे, क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना है। इस चीज को हम एक और तरीके से रीड कर सकते हैं, इसको आपको बोलेगा कि वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, ऐसा भी बोल सकता है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी बी को क्या नजर आएगा, ए की वेलोसिटी बी को क्या नजर आएगा, तो बी क्या हो गया भाई, नजर कौन रख रहा है, बी नजर रख रहा है, तो बी क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया, ठीक है। तो ऑब्जर्वर को हम क्या रखते हैं, सेकंड प्लेस पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट प्लेस पे रखते हैं। तो अगर हमसे ये पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बॉडी बी, तो ए हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और बी हमारा ऑब्जर्वर हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट को पहला स्थान देंगे और ऑब्जर्वर को सेकंड पोजीशन देंगे। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से अपने को करना है, ठीक है भाई। चलो इसके ऊपर अपन कुछ एग्जांपल्स लेंगे ताकि आपको इसका अच्छे से कंसेप्ट समझ में आए कि यूज कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है। सी,
कुछ एग्जांपल्स लेंगे बच्चे हम लोग। मान लो एक बॉडी जो है ए, वो इस तरफ जा रहा है बेटा विथ स्पीड v1, ठीक है। ये जो है v1 स्पीड से इस तरफ जा रहा है, और एक जो है b, वो इस तरफ जा रहा है विथ स्पीड v2, ठीक है, v2। अब अगर हमसे पूछा जाता है कि फाइंड दी, ठीक है, फाइंड दी या ड्रॉ दी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, ठीक है। अगर, ठीक है बच्चे, ए को बी देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए, किसका चाहिए, ए का चाहिए, किसके द्वारा देखा जा रहा है, बी के द्वारा। तो बी क्या हो गया बेटा, ऑब्जर्वर, और ए क्या हो गया, ये हो गया, और उसका हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन। तो बेसिकली हमको क्या चाहिए बेटा, वेलोसिटी ऑफ, किसका चाहिए, बॉडी ए है और ऑब्जर्वर कौन है, बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा ना, इस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही उसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। इस वेक्टर का डायरेक्शन ही उसका डायरेक्शन होगा। तो वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो हमको पता है बेटा कि ये वेक्टर कैसे निकलेगा। तो आपको पता है ये क्या होता है, VA माइनस VB होता है। अनदर वे में हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, VA माइनस प्लस माइनस ऑफ VB वेक्टर, ठीक है। तो आपको VA को किसके साथ ऐड करना है बेटा, VB के निगेटिव वेक्टर। तो VB का पॉजिटिव वेक्टर इधर है बेटा, तो निगेटिव वेक्टर किधर आएगा, इस तरफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेटा नेगेटिव वेक्टर इसका। क्लियर, आ रही बात समझ में। तो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा बेटा V2, डायरेक्शन बस पलट गया, ठीक है। तो ये V1 हुआ है ना, दिस इज V1, दिस इज माइनस ऑफ V2 वेक्टर, माइनस ऑफ V2 वेक्टर, ओके। क्लियर बच्चे, माइनस ऑफ VB वेक्टर एक्चुअली, ठीक है। और ये क्या है, VA वेक्टर। तो इन दोनों को अपने को ऐड करना है। जब मैं इन दो वेक्टर्स को ऐड करता हूं तो वी हैव दिस, है ना, ये हमारा हो गया रिजल्टेंट, ठीक है। और ये हो गया बेटा हमारा डायरेक्शन। ये क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हुआ, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हुआ। तो दिस इज द डायरेक्शन, दिस वी हैव टू फाइंड, ठीक है बच्चे। तो ये डायरेक्शन ड्रॉ हो गया, और अगर हम चाहें तो इसके एंगल को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा, tan फाई, है ना, ये वाला क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर, दैट इज V1, और ये क्या हो गया, बेस, दैट इज V2। मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड सिर्फ लेना है, तो उसमें तो माइनस प्लस का टेंशन ही नहीं है। तो ये फाई एंगल बनाएगा इनके साथ। ओके बच्चे, गॉट दिस, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है। अब हम लेंगे कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो डेटा वाले होंगे, ठीक है। चलो चलो बच्चे, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। सपोज आपको गिवन है एग्जांपल, बोला जा रहा है टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग, टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग along the direction as shown in figure, along the direction as shown in figure, as shown in figure, ठीक है भाई। find the magnitude, find the magnitude and direction of relative velocity of B with respect to A, ठीक है। देखो डायरेक्शन सोन है, ये बॉडी A है, बॉडी A की स्पीड दिखा रहा है इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड,
और बी का दिखा रहा है, ये बी हुआ, बी का इस तरफ दिखा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री। ठीक है, आपको क्या निकालना है बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी। अब यहां ध्यान से सोचो, सुनो, ठीक है, ध्यान से पढ़ो, क्या चाहिए, किसका वेलोसिटी चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में चाहिए। सो द बी इज ऑब्जेक्ट एंड ए इज द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं, ऑब्जर्वर को बाद में रखते हैं। मीन्स अपने को इस बार क्या निकालना है, वी बी ए निकालना है। जब मैं वी बी ए निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, वी बी माइनस वी ए, है ना, फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो वी बी माइनस वी ए, ये हो जाएगा हमारा कहानी। ठीक है बच्चा, तो आपको क्या करना है, यहां पर वीबी को किसके साथ ऐड करना है बेटा, माइनस ऑफ वीए के साथ। ठीक है, माइनस ऑफ वीए के साथ। तो यहां पर देखो बच्चे, ए का डायरेक्शन किधर था, ये था वीए का डायरेक्शन, कितना 10 मीटर पर सेकेंड, और बी का डायरेक्शन किधर है, इधर है, कितना बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री। ओके बच्चे, ये एंगल कितना है 30 डिग्री। व्हाट वी हैव टू ऐड, वीए एंड वीबी, नहीं, हमको ऐड करना है वीबी को माइनस ऑफ वीए के साथ। तो इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, पलटना पड़ेगा, तो पलट दो इसको, है ना, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या बेटा, माइनस ऑफ वीए वेक्टर, है ना, और मैग्नीट्यूड वही के वही रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड 20 है। तो नाउ विच टू वेक्टर्स वी हैव टू एड, है ना, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ना कि ये और ये। ठीक है, ये और ये ऐड करूंगा तो बेटा वीए प्लस वीबी हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, वीबी माइनस वीए चाहिए, तो इसका वीए का माइनस लेना पड़ा, मतलब अपोजिट लेना पड़ा। अब ये दो वेक्टर्स को ऐड करना है बेटा, तो वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ये टोटल कितना होता है बेटा 180 डिग्री, उसमें से ये 30 था, तो ये क्या हो जाएगा 150 डिग्री। गॉट दिस, ये कितना हो जाएगा बच्चे 150 डिग्री। नाउ आपको ये चीज सॉल्व करनी है, तो बेटा लगाओगे पैरेललोग्राम लो। ठीक है, तो ये आपको क्या देगा बेटा, आंसर देगा, है ना, दिस, है ना। तो ये हो गया बेटा, अपने को क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। तो चलो भाई यहाँ पर वेक्टर के रूल्स लगाएंगे, आंसर आएगा हमारा, है ना बच्चे, वेक्टर के रूल लगाएंगे। तो वी बी ए का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हो जाएगा स्क्वायर रूट, है ना, 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 20 इंटू कॉस थीटा होता था ना, तो कॉस 150 डिग्री। बच्चों भूल तो नहीं गए ना, याद है ना फॉर्मूला, ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना, तो दैट वी हैव यूज्ड हियर। ओके, सी, तो हो गया बेटा 20 का स्क्वायर हो गया 400, 100 प्लस ये हो गया 400, ठीक है 400, और कॉस 150 कितना होगा, ये आप सोच लो बच्चे। कॉस 150 को क्या लिखा जा सकता है बेटा, कॉस 150 को क्या लिखा जा सकता है, माइनस, है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉस 180 माइनस 30। ठीक है बेटा, कहां पहुंच गए अपन, कहां पहुंच गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है बेटा, नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 400 प्लस 100 क्या हो गया बेटा 500, माइनस हो जाएगा 400, और चूंकि ये क्या है बेटा 180, इसमें चेंज नहीं होगा रेशियो, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस 30 हो जाएगा, कॉस 30 यानी क्या हो गया बेटा साइन 60 √3/2। ठीक है बच्चे, तो ये आया स्क्वायर रूट ऑफ 500 माइनस 200 √3। ठीक है, कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 500 माइनस 200 √3। यहां से आप क्या करोगे बच्चे, यहां से क्या करोगे आप मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, चाहो तो आप इसकी वैल्यू पुट करके फाइनल वैल्यू ला सकते हो बस, बट या फिर इसी फॉर्म में रख सकते हो। ओके, ठीक है, तो समझ में आया कि अपने को करना कैसे है। दूसरा चीज अपने को डायरेक्शन निकालने के लिए भी हमने सीखा था बेटा कि वेक्टर के डायरेक्शन कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो जैसा वेक्टर के डायरेक्शन निकालने में यूज करते थे, सेम थिंग हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, कैसे भाई, कैसे करेंगे, चलो। तो बच्चे अगर मैं इसको a मानता हूं और इस वेक्टर को b मानता हूं, तो याद करो क्या हुआ करता था, tan phi इक्वल्स टू, है ना, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा हुआ करता था। याद है बच्चे आप लोगों को, है ना, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा हुआ करता था। तो b हमने किसको माना है 20 को, तो 20 sin 150, 20 sin 150 अपॉन a प्लस b cos थीटा। a कितना है अपने पास 10 प्लस b कितना है 20, 20 cos
150 है ना बच्चे, ऐसा हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो 20 साइन 150 क्या हो जाएगा बेटा, साइन 150 है ना। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 180 माइनस 30। ठीक है, तो साइन किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस ही रहेगा और रेशियो चेंज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको साइन 30 के बराबर लिख सकते हो। तो 10 प्लस 20 और cos 150 कितना हो जाएगा बच्चे, cos 150 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना आया था, cos 150 माइनस cos 30 आया था, है ना, अभी अभी किए थे हम लोग, तो माइनस cos 30 आया था। गॉट दिस। चलिए तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन। ठीक है भाई, तो 20 और साइन 30 क्या होता है बेटा, 1/2, 10 माइनस 20 cos 30 कितना हो जाएगा, √3/2। ठीक है, √3/2 यानी ये हो जाएगा 10, ये भी हो गया 10, तो 10/10 माइनस 10√3, 10 सब में कॉमन है बेटा, 1/1 माइनस √3। ठीक है, ये हो गया आपका 10 5, दैट इज 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 10 इनवर्स 1/1 माइनस √3। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्शन आ जाएगा। ओके बच्चे, गॉट दिस। ठीक है, चलो भाई, अब जो है मोशन इन 2 डायमेंशन में, ओके, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन में अपन रिलेटिव मोशन का कई जगह पर यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। ओके, और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है रिवर बोट प्रॉब्लम। क्या बच्चे, रिवर बोट प्रॉब्लम, या फिर आप इसको रिवर स्विमर प्रॉब्लम भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो तो रिवर बोट प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पूरा चैप्टर खत्म हो जाने के बाद भी ये चीजें समझ में नहीं आ पाती है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे, है ना, और चीजों को फॉलो करेंगे तो जरूर समझ में आएगा। ठीक है, सोचना मत कि ये कठिन है, ऐसा लगेगा नहीं आपको। ओके, चलो, रिवर बोट प्रॉब्लम, जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा उसमें एक लाइन जरूर मेंशन रहेगा और उस लाइन का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। आपको लिखा रहेगा उसमें क्वेश्चन में कि वेलोसिटी ऑफ बोट और मैन और स्विमर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट और मैन और स्विमर इन स्टिल वाटर। ठीक है, ऐसा बोला रहेगा। ये टर्म आपको हमेशा दिया रहेगा कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, या वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, या वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज दिस मच। ठीक है, तो इसको आपको क्या पढ़ना है, इसको पढ़ना है वेलोसिटी ऑफ मैन या वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। क्या पढ़ना है बेटा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर पढ़ना है। गॉट दिस। ठीक है, जब भी ये लाइन मेंशन्ड होगा, जब भी ये सेंटेंस मेंशन्ड होगा आपके क्वेश्चन में, तो समझ लो कि वो जो क्वांटिटी गिवन है वो क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बोट दिया है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। क्लियर है ये बात आपको? ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई। वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना है, VBR है। ओके, अब देखो दूसरी चीज और क्या दी रहेगी, दूसरी सेंटेंस आपको दी रहेगी कि वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो। क्या दिया रहेगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो, वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो। इसको आपको क्या लेना है, वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो, इसको लेना है VR वेक्टर। क्या बोलना है बेटा, इसको VR वेक्टर बोलना है। गॉट दिस। अब देखो बच्चे, ये मान लो नदी है, ठीक है, और ये दोनों किनारे हैं इस नदी के, नदी इस तरह से बह रही है। ठीक है, ओके, और ये दोनों उसके बैंक हैं, मतलब किनारे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नदी मान लो इस तरफ फ्लो कर रही है, तो नदी के फ्लो करने का डायरेक्शन ये है, तो इसको अपन क्या ले लेंगे बेटा, VR। उसकी मतलब रिवर फ्लो की स्पीड क्या है, VR है सपोज, तो ऐसा ले लोगे।
और अगर मान लो हमारी हम जो तैरना शुरू किए या जो बोट चलना शुरू किया वो इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया, इसको क्या बोलेंगे बेटा, VBR, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और ये एंगल मान लो क्या बना रहा है, थीटा। ओके बच्चे, अगर अब ये एंगल आप दोनों तरफ से देख सकते हो, इधर से भी देख सकते हो और इधर से भी देख सकते हो। अगर आप ये एंगल इसके साथ नदी के फ्लो के डायरेक्शन के साथ देख रहे हो तो ये कहलाता है बेटा डाउन स्ट्रीम, है ना। एंगल किसके साथ वो किए हैं, डाउन स्ट्रीम के साथ। और अगर मैं इधर से एंगल देख रहा हूं तो ये क्या है बेटा, अप स्ट्रीम है, तो ये अप स्ट्रीम के साथ एंगल है। तो अगर डाउन स्ट्रीम के साथ बोल रहा है तो दिस एंगल, अप स्ट्रीम के साथ लेने बोल रहा है तो रिवर फ्लो के अपोजिट के साथ एंगल देखना, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। डाउन स्ट्रीम के साथ अगर दिया है तो एंगल किससे लेना है, रिवर फ्लो के डायरेक्शन के साथ लेना है। और अगर अप स्ट्रीम के साथ बोला है तो रिवर फ्लो के अपोजिट के साथ एंगल को मेजर करना है। ओके, तो जनरली आपको डाउन स्ट्रीम के साथ दिया रहता है तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, थीटा। ओके, क्लियर है कहानी। अब देखो बच्चे, अभी तक जो हमने डिस्कशन किया उससे हमें ये चीज समझ में आया है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ये हमें गिवन रहेगा, दिस मच, है ना, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अभी अभी हमने सीखा है बेटा कि जब मैं इसका एक्सपांसन करूंगा तो पहला माइनस दूसरा होता है, दैट मीन्स की वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर होगा। ओके, अच्छा, नदी को पार किसको करना है बेटा, नदी को पार किसको करना है, ऑब्वियसली बोट को करना है या आदमी को करना है या स्विमर को करना है। तो हमें किसकी स्पीड चाहिए, हमें उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की स्पीड चाहिए, एब्सोल्यूट स्पीड चाहिए उसका, किसका, बोट हो या फिर मैन हो या फिर स्विमर हो, उसका पर्टिकुलर स्पीड चाहिए। दैट मीन्स कि मुझे ये VB चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बोट चाहिए, उसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे ये चाहिए बेटा तो क्या करना पड़ेगा, एक तरफ ले आऊं VB को, तो देखो VR किधर चला जाएगा, इस तरफ, तो VBR प्लस VR, है ना, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट, व्हाट दिस, ठीक है, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है भाई। तो अपना काम है वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना। तो कैसे निकालेंगे भाई वेलोसिटी ऑफ बोट, है ना, इस चीज को समझते हैं। तो देखो बच्चे, तो वेलोसिटी ऑफ बोट कैसे मिलेगा, इस वेक्टर और इस वेक्टर को ऐड करके, है ना, VBR वेक्टर एंड VR वेक्टर को ऐड करेंगे तो मुझे वेलोसिटी ऑफ बोट मिलेगा। वेरी गुड, नाउ सी, अब वेलोसिटी वेक्टर VBR जो है इसको मैं तोड़ सकता हूं, है ना। देखो बेटा, एक इस तरफ आएगा, एक क्या, VBR cos थीटा, और इस तरफ क्या आएगा बेटा, VBR sin थीटा। क्लियर है। तो ये हमने क्या किया बेटा, इस वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया। तो मैं VBR वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, ये देखो बेटा, इस एक्सिस पर है, इसको एक्स एक्सिस बोल सकता हूं, ये वाई एक्सिस है, तो इधर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, आई कैप, इसके साथ भी आई कैप लगा है, इसके साथ भी आई कैप लगा है, और इसके साथ क्या लगा है, जे कैप। तो VBR के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ये और ये, तो बेटा ये हो गया कौन सा, एक्स कंपोनेंट, तो VBR cos थीटा, इसके साथ क्या लगा रहेगा, आई लगा रहेगा, और ये क्या है, वाई कंपोनेंट, तो इसके साथ क्या लगा रहेगा, जे लगा होगा, तो VBR sin थीटा जे कैप, ठीक है, ये हो गया हमारा VBR वेक्टर, ठीक है बच्चे। और ये कहानी आपको समझ में आ गया, VBR वेक्टर। और जो VR वेक्टर है, VR वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड मान लो VR है, तो डायरेक्शन क्या है बेटा, आई कैप, ठीक है। तो ये दो वेक्टर को अपने को ऐड करना है, तो यहां पर हम इन दोनों वेक्टर्स को रख देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ बोट जो है वो कितना आ जाएगा बेटा, VBR वेक्टर आया हमारे पास VBR cos थीटा आई कैप प्लस VBR sin थीटा जे कैप, ये हो गया VBR वेक्टर, प्लस VR वेक्टर की जगह क्या है बेटा, VR आई कैप, VR आई कैप। अब आपको पता है बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, जब वेक्टर को ऐड करते हैं आई जे के फॉर्म में, दैट मीन्स की रेक्टेंगुलर फॉर्म में जब ऐड करते हैं तो आई वाला आई वाले के साथ, जे वाला जे वाले के साथ, के वाला के वाले के साथ क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो इसी चीज का हम लोग यूज कर रहे हैं, आई वाले को आई के साथ ऐड कर दो। तो देखो आई वाले कौन कौन से कंपोनेंट हैं, तो बेटा आई वाले कंपोनेंट एक ये है और एक ये है, तो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ बोट जो आएगा वो आ जाएगा बेटा VBR cos थीटा प्लस VR, ये हो जाएगा आई कैप के साथ, प्लस VBR sin थीटा, ठीक है, जे कैप। ये हुआ बेटा हमारा जो बोट है ना उसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी,
है ना, उस बोट का एब्सोल्यूट वेलोसिटी ये है। क्लियर है कहानी आपको? इस बोट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी ये है। अब देखो इस बोट को करना क्या है, इस बोट को करना क्या है, नदी को पार करना है। ठीक है, इसको नदी को पार करना है। तो नदी को पार करने के लिए कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, ये जो भी इस नदी की विड्थ होगी उसको पार करना पड़ेगा। ठीक है, नदी को अगर क्रॉस करना है तो उसको ये वाली विड्थ पार करनी पड़ेगी। क्लियर है कहानी? ठीक है, ओके। नाउ व्हाट, तो बेटा जो नाव की स्पीड है, बोट की जो स्पीड है ना, उसके दो कंपोनेंट हुए। सी दिस, है ना, एक कंपोनेंट ये है, इसको क्या बोलोगे, एक्स कंपोनेंट, और इसको क्या बोलोगे, वाई कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट किधर है बेटा, इस तरफ, और वाई कंपोनेंट किधर है, इस तरफ। ठीक है, तो जो बोट का जो ओवरऑल स्पीड आया वो इस तरफ आया आपका, क्या इस तरफ का क्या हो जाएगा आपका, वी बी आर कॉस थीटा प्लस वी आर, और इस तरफ का कंपोनेंट क्या हो गया बेटा, वी बी आर साइन थीटा। क्लियर है कहानी आपको? अब देखो नदी को अगर पार करना है तो आपको किस एक्सिस पर चलना पड़ेगा बेटा, वाई एक्सिस पर चलना पड़ेगा, यानी आपको कितना चलना पड़ेगा, डब्ल्यू। तो मैंने हमेशा बोला है बेटा कि जिस एक्सिस की बात कर रहे हो उस एक्सिस पर की सारी चीजें एक साथ देखनी है और दूसरे एक्सिस की एक साथ देखनी है। तो जब मैं इस एक्सिस की बात कर रहा हूं, ठीक है बच्चे, जब मैं इस एक्सिस की बात कर रहा हूं तो देखो इस एक्सिस पर स्पीड कितना है, ये है ना, और चलना कितना है, ये चलना है। तो अगर मुझे पूछा जाता है कि टाइम कितना लगेगा रिवर को क्रॉस करने में, तो एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका वो है टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर। टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर। ओके बच्चे, ये चीज टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर। देयरफॉर तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। इस तरफ का डिस्टेंस कितना है, W, इस तरफ का स्पीड कितना है, तो VBR साइन थीटा, VBR साइन थीटा। ठीक है बच्चे, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा कि उस नदी को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, W बाय VBR साइन थीटा। गॉट दिस? उसको उस नदी को पार करने में कितना समय लगेगा वो यहां से मिल जाएगा। अच्छा, तो देखो बेटा, जब आप क्या बोलते हैं, ये VBR था और ये क्या था, VR था। ओके, तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा, है ना, आपने क्या किया था, देखो इस वेक्टर और इस वेक्टर को ऐड किया है। तो अगर आप इसको ये करके देखो, क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लगा के देखो, तो इसका रिजल्टेंट कैसा आएगा, इस तरह से आएगा। तो इसका मतलब आप नेट रूप से कैसे चलोगे बेटा, इस तरह से। नेट रूप से कैसे चलोगे, इस तरफ से। तो जब आप ऐसे चल रहे हो, ठीक है, जब आप ऐसे चल रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां से चल करके आप यहां नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि नदी का बहाव आपको क्या करेगा बेटा, बहा ले जाएगा। तो आप यहां नहीं पहुंच करके कहां पहुंच जाओ, नदी को पार तो करोगे ऑब्वियसली, लेकिन जहां से चले थे उसकी डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट नहीं पहुंच करके कहीं और पहुंच जाओगे। मतलब नदी के फ्लो के डायरेक्शन में आप कुछ, है ना, आगे बढ़ जाते हो। इसको कहते हैं बेटा ड्रिफ्ट। इसको क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट कहते हैं। ओके, तो ड्रिफ्ट कितना होगा, तो ड्रिफ्ट किस डायरेक्शन में हो रहा है बेटा, इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो आपको, है ना, किस पर काम करना पड़ेगा, इस एक्सिस पर काम करना पड़ेगा, मतलब एक्स एक्सिस पर काम करना पड़ेगा। तो बेटा एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस चला, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इधर का स्पीड इनटू इधर का टाइम लेना पड़ेगा। तो दूसरा चीज जो होता है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज वो है बेटा ड्रिफ्ट। ठीक है, दूसरी बात करता हूं मैं ड्रिफ्ट का। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें अपने को करना होता है इसमें। सेकेंड पार्ट इज ड्रिफ्ट। व्हाट इज ड्रिफ्ट, व्हाट इज ड्रिफ्ट, displacement along the direction of river flow। ओके, रिवर फ्लो के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको अपन ड्रिफ्ट बोलेंगे। तो बेटा ड्रिफ्ट जो है उसको मान लो एक्स से डिनोट किया, तो वो क्या होगा, उस डायरेक्शन का स्पीड, तो स्पीड एक्स कंपोनेंट और इनटू क्या, टाइम। तो बेटा एक्स कंपोनेंट देखो कितना है, VBR cos थीटा प्लस VR इंटू टाइम देखो कितना है, दिस मच, W बाय VBR साइन थीटा। तो ये सारी चीजें हम रख देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, ड्रिफ्ट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने सीखा कि
कि ड्रिफ्ट कैसे निकालना है, और हमने सीखा कि रिवर को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। इसके आगे की चीजें हम लोग बेटा नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आज यही फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय।